जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर और जो आज की क्लास रहने वाली है ये है अनेकार्थक शब्द। हम समझेंगे अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं, कैसे इन्हें पहचानें, इनका क्या अर्थ होता है। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में समझ लेंगे। और जो महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द हैं वो हमने इस वीडियो में लेके आने की कोशिश भी की है, तो आप उन सबको समझते चलेंगे। और थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि पर्यायवाची, अनेकार्थक या एकार्थक, इनमें सब में क्या अंतर है। तो वो आज की वीडियो के बाद आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर कोई भी संदेह वाली बात है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो हम देखते हैं आज की क्लास अनेकार्थक। देखिए, पहले तो ये समझिए अनेकार्थक इसका मतलब क्या है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अनेक प्लस अर्थ। मतलब ये हुआ जब अनेक अर्थ देने वाला, अनेक अर्थ देने वाला। अनेकार्थ मतलब अनेक यानी बहुत सारे अर्थ देने वाला। एक होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची में क्या होता है कि एक ही शब्द के अलग अलग नाम होते हैं, जबकि अनेकार्थक में ये होता है कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। दोनों में अंतर है। जैसे हाँ, आप यहाँ समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें कमल, अब कमल के जब आप पूछेंगे कि पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची बता रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? पंकज और जलज और क्या है? पुंज। ये सारे सारे क्या हैं? इन्हें तो कहते हैं हम पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द, क्योंकि चाहे पंकज का हो या जलज या पुंज, ये सारे नाम कमल के हैं। लेकिन कोई ऐसा शब्द हो जिसके अर्थ अलग अलग हो जाए। जैसे हाँ समझिए, जैसे हमें देखना जल। अब जल के अर्थ अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जल भी कह दिया, नीर कह दिया, पानी कह दिया, वो तो पर्यायवाची होंगे। इसके अर्थ अलग होने चाहिए। एक सेकेंड, तो माफी चाहेंगे, एक सेकेंड। देखिए, जल के अर्थ कैसे होंगे? जैसे जल के अर्थ क्या? इज्जत है। और क्या जल का? इज्जत भी हो गया और मर्यादा। ये देखो, इसका अर्थ एक इज्जत भी होता है, एक मर्यादा भी होता है जल का। अभी ना पर्यायवाची नहीं कह सकते। पर्यायवाची में हमारा क्या होता है कि एक ही शब्द के अलग अलग नाम होते हैं, जबकि अनेकार्थक में ये इन्हें हम अनेकार्थक कहेंगे, यानी कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होंगे। अनेक अर्थ, तो ये क्या? अनेकार्थ ही हो जाएगा। तो आज हमें पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करनी है कि पर्यायवाची क्या है, अनेकार्थक। उम्मीद करता हूँ यहाँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम कुछ महत्वपूर्ण लगभग 50 शब्द लेकर आए हैं अनेकार्थक की, उन्हें आप समझते चलेंगे। देखिए, ये हैं 50 महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द। जैसे कि अरुण। अब अरुण क्या है? अरुण कोई नाम भी हो सकता है। और अरुण कोई क्या कहते हैं? जैसे लाल भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं और सूर्य का सारथी भी कहते हैं। ये सारे के सारे इसके अलग अलग अर्थ हैं। अपवाद, अपवाद का मतलब एक जगह कलंक भी होता है, वह प्रचलित प्रसंग भी होता है, और जो नियम के विरुद्ध हो ये भी होता है। अतिथि,
अतिथि को मेहमान भी कहते हैं, साधु भी कहते हैं, यात्री भी कहते हैं, अपरिचित भी कहते हैं, व्यक्ति भी कहते हैं। यज्ञ में सोमलता कहते हैं, सोमलता लाने वाला। अग्नि, राम का पोता या कुश का बेटा है। ये सारे के सारे क्या है, अतिथि के अलग अलग अर्थ हो गए। आपत्ति, आपत्ति को विपत्ति, ऐतराज है। अब इन्हें आप पर्यायवाची नहीं कह सकते, इनके अलग अर्थ है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब क्या होता है, इच्छा भी है एक जगह, आवश्यकता भी कहते हैं, आशा भी कहते हैं। आराम को बाग भी कहते हैं, आराम को विश्राम भी कहते हैं, रोग का दूर होना, निरोग भी होना कहते हैं। अंक का भाग्य, गिनती के अंक, नाटक के अंक, चिन्ह, संख्या, गोद, ये सारे सारे क्या अंक है, अंक के अलग अर्थ है। अंबर को आकाश भी कहते हैं, अंबर को अमृत भी कहते हैं, वस्त्र भी कहते हैं, वस्त्र मतलब कपड़ा, है ना। ये सारे क्या अंबर के अलग अलग अर्थ है। अलग अर्थ देने वाले को अनेकार्थी कहते हैं। अनंत, आकाश, ईश्वर, विष्णु, अंतहीन, शेषनाग, ये सब क्या अनंत के। और अर्थ का मतलब क्या होता है, मतलब भी होता है, कारण भी होता है, लिए, भाव, हेतु, अभिप्राय, धन, आशय, प्रयोजन, ये सारे के सारे किसके हो जाएंगे, ये अर्थ के हो जाएंगे। तो आप यहाँ एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इनके एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रयोग हो रहा है। तो ये जो अलग अलग अर्थ प्रयोग हो रहा है, इन्हीं को तो हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अनेकार्थी। जैसे अपेक्षा, इच्छा भी होती है, आवश्यकता, आशा, अ, हमने ये पढ़ लिया। अब देखिए, अवकाश, छुट्टी भी होता है, अवसर भी होता है, अंतराल भी। आम का फल भी होता है। आम का मतलब सब साधारण भी होता है कि भाई आम व्यक्ति है, नहीं साधारण है। रंज भी होता है, मामूली भी, सामान्य है। और अंतर का शेष होता है, यानी जो बचा हुआ, दूरी, हृदय, भेद, भेद मतलब प्रकार। अधर, अधर का मतलब क्या होता है, एक तो धरती भी होता है, अधर को होठ भी कहते हैं, ये पूछा भी गया है। अधर, धरती, और आकाश के बीच के स्थान, पाताल, नीचा, ठीक है। अर्क, इंद्र, सूर्य, रस, अकवन। और अंकुर का मतलब क्या होता है, कोपल, नाक, सूजन, रोआ। ये सारे के सारे अलग अलग अर्थ हैं एक एक शब्द के। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अंकुश है, शब्द क्या है, एक शब्द है ये अंकुश। लेकिन इसी के एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, रोक, हाथी के वश में करने वाला, लोहे का छोटा सा अस्त्र, इसे क्या कहते हैं, अंकुश कहते हैं। पता है, उस पर अंकुश लगा दिया। अंकुश मतलब क्या कहते हैं, एक हथियार होता है जो हाथी को रोक देने वाला, हाथी को वश में करने वाला। अंजन, काजल, रात, माया, लेप। अंश, हिस्सा, कोण का अंश, किरण। अंत, मरण, अवसान, सीमा। अनंत, आकाश, अंतहीन, विष्णु। ये सारे के सारे देख रहे हैं आप, ये अनेक आती हैं। और एक बात, ये जो महत्वपूर्ण मैं ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम नंबर, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉलेज सार, या फिर आपको यूट्यूब पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से इस पीडीएफ को देख लेंगे। और इसमें बताने के लिए कुछ खास बात है नहीं, बस इतना ही था कि अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं वो आप समझ ही चुके हैं। अब देखिए, अपंग, अपाहिज, तिलक, नेत्रों के कोने। अपर, दूसरा, इतर, पंखहीन। अग्र, पहाड़, वृक्ष, अचल। अग्र, मुख्य, आगे, नोक, शिखर, इसे कहते हैं अग्र। अमृत को क्या कहते हैं, सुधा कहते हैं, जल कहते हैं, अमर भी कहते हैं, सुंदर भी कहते हैं। अंतर को क्या कहते हैं, मध्य, हृदय, व्यवधान, भेद। ये सारे की बात हो गई अंतर की। और देखिए आगे, अज्र, ब्रह्मा, वक्रा, बकरा, दशरथ का पिता, इन्हें भी क्या कहते हैं, अज। अक्ष, अक्ष मतलब आंख भी होती है, धुरी भी होती है, आत्मा भी होता है, पहिया होता है, पासा होता है। और अक्षर के लिए क्या बोलते हैं, अक्षर तो मतलब होता है ना टूटना, यानी अविनाशी, वर्ण, आत्मा, आकाश, मोक्ष, ये सारे के सारे अक्षर के अर्थ अलग अलग हो गए ना। और अचल, स्थिर, पर्वत, दृढ़, अमल, निर्मल, अभ्यास, समय, नशा, अमर, देवता, पारा, अविनाशी। यहाँ पे देख रहे हैं किसके हम अर्थ पढ़ रहे हैं अलग अलग। इसी तरह से अली है, भौरा, मदिरा, कुत्ता, अरिष्ट, लहसुन, नीम, कोआ, अही, सर्प। तो ये इस क्या है, इन्हें आप सारे पढ़ लेना, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। इसमें मैं एक एक करके बोलता रहूँ तो उससे भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला तो कुछ है नहीं। बस इसमें यही है कि आपको अंतर समझना है। ये सब अनेकार्थी शब्द हैं, ये सारे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज की क्लास में, बस यही था अनेकार्थक। हाँ हाँ हाँ, अब आ जाइए। अब ये जो हमने देखे अनेकार्थक,
अब ये समझेंगे कि अनेकार्थक से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लगभग 2-4 क्वेश्चन हम लेकर आए, उनसे एक अंदाजा सा लग जाएगा आपको। ठीक है, जैसे अवगुंठन। अवगुंठन का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है? घूंघट, अंगूठा, गांठ बांधना, गूंथना। क्या अर्थ होता है इसका? इसका राइट आंसर घूंघट हो जाएगा अवगुंठन का। ठीक है, तो अनेकार्थक ऐसे पूछे जाते हैं आपसे। और देखिए, ऐसना का अर्थ क्या है? अब ऐसना का अर्थ देखिए क्या है? घृणा, अनिच्छा, अभिलाषा और फिर में से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर अभिलाषा हो जाएगा। इसका आंसर आप दीजिए। क्या देवज्ञ का अर्थ क्या होता है? देवता, ज्योतिषी या किन्नर, गंधर्व। देवज्ञ क्या होता है? ये आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो का अर्थ नहीं है, क्या कौन सा नहीं है? गाय, नदी, इंद्रिय, गज। गज नहीं है, बाकी सब गौ मतलब गाय के अर्थ है। हाँ देखिए, निम्नलिखित में से मतलब इनमें से कौन सा शब्द अंबर का अनेकार्थी है? अंबर क्या कहते हैं? अंबर को बादल भी कहते हैं, कपड़ा भी कहते हैं। अभी आपने पढ़ा था ना अंबर, तो कौन सा हो जाएगा? गगन हो जाएगा क्या? अर्थ है पूछा है, पृथ्वी, चंद्रमा, वायु या गगन। गगन यही राइट आंसर हो जाएगा इसका, अंबर का। ठीक, देखिए, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अनेकार्थक या पर्यायवाची दोनों में अंतर समझ गए होंगे, और कुछ महत्वपूर्ण जो ये शब्द थे लगभग 50, इनकी पीडीएफ आपको जरूर मिल जाएगी, और आप जरूर जाके देख लें टेलीग्राम पर, और या फिर यूट्यूब पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि महत्वपूर्ण अनेकार्थक शब्द आपके कवर हो जाएंगे। तो और कुछ इसमें विशेष था नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और एक बात और, कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करें। ठीक है।